यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। जैसा कि आपका आज है 2 मई का जो आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था जो समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के सभी प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जो आपका ये एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है वो बदल गया है, मतलब बोले तो नए पैटर्न से हो रहा है। तो जैसा कि बात करें आपका पैटर्न का, तो पैटर्न जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट एक सेकंड पार्ट में। तो जो पहला पार्ट में आपका है मैथ और रीजनिंग आ रहा है, और सेकंड पार्ट में जो आपका जीके जीएस और इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के आए हुए प्रश्न को। आपका जो पहला प्रश्न आया था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लें तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते। चित्तरंजन दास के साथ ही मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। यह 100 शासन के 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। सदस्यों का मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद वे आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार को पटरी से उतार सकते हैं। 1923 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराजवादियों ने 40 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन ये संख्या सरकार में पारित किए जा रहे कानून को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि FRBM में जो आपका F का जो उसका मतलब पूछा था कि उसका जो F का मतलब क्या होगा। तो वही बात कर ले, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म FRBM। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल हो जाएगा। F मतलब फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट आपका इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक्ट था जो 2003 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न आया था कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, राइट हो जाएगा। भारतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पातिकारम में भारतनाट्यम का वर्णन है। वहीं बात कर ले कि देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कि कौन सा नृत्य कौन से राज्य का है। तो वहीं बात कर ले नृत्य का, तो भारतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का है। वहीं बात करें कथम का, तो कथम उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है। कथकली केरल का है। वहीं बात कर ले कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी का जो आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। वहीं बात कर ले मोहिनीअट्टम, तो जो मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। वहीं बात करें शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम हो जाएगा। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, मराठी, गुजराती इन 13 भाषाओं में से है जिनमें आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बाहर विभिन्न अनुवादों को द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी जी पेंग द्वारा हुई शिक्षक और फ्रेंच में अनुवाद किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या आया था। तो आपका जो अगला प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में भी भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात है। हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में दमन द्वीप में लिंग अनुपात सबसे कम है और सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो पुडुचेरी में देख ले, पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंग अनुपात 37 का दूसरा सबसे अधिक है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं केरल में
लिंग अनुपात सबसे अधिक है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो वहीं देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की कि 14 से 18 तक कौन कौन से अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो आपका जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में जो आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। वहीं बात कर ले अनुच्छेद 15 में, तो अनुच्छेद 15 में आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में तो नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का है। अनुच्छेद 17 में बात कर लें तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 18 में बात कर लें तो उपाधियों का उन्मूलन है। वहीं देख लेते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कि अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंध है। अनुच्छेद 22 का तो बात कर लेते हैं कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के उपाय के कारण। अनुच्छेद 52 में तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। वहीं बात कर लें अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 153 की बात कर ले तो राज्य के राज्यपाल से संबंधित हैं। इन सभी तत्वों को आप याद कर लें, या आपको जो अगर दोबारा पढ़ना हो तो इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। तो हु हैज़ रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन पैरा शूटिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अवलिनी लेखरा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पैरा लिपियन और राइफल शूटर अवली लेखरा का जन्म 8 नवंबर 2021 को हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक अर्जित किया था। 2022 में अवनी लेखरा को पूर्व राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार मिला था। वहीं वह एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और देश की पहली स्वर्ण पदक विजेता है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है। वाई व्हेन हैज़ द इंडियन रेलवे सेट द टारगेट ऑफ कार्बन फ्री रेलवे। तो केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला देख लेते हैं कि मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। विच हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय। तो आपका जो गारो जनजाति द्वारा जो बांग्ला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फसल कटाई का त्यौहार है। यह उत्सव उड़ता में सूर्य देवता सलजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि शरीर के लिए सबसे पौष्टिक विटामिन कौन सा है, मतलब आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो बीच विटामिन फॉर आई साइट, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई आंखों के लिए लाभदायक माना जाता है। जो ऑप्शन में आपका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देख लेते हैं। अगला आया था कि वॉकर कप किससे संबंधित है। व्हाट इज़ द वॉकर कप रिलेटेड टू, किस खेल से संबंधित है। तो आपको वॉकर कप है जो गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप का नाम 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन USGA के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया था। तो उसका जो आपका ट्रिक भी देख लेते हैं। गोल्फ के कप ट्रॉफी के ट्रिक देख लेते हैं। बांस का रड, बांस से आपका हो जाएगा बाकर कप, स से हो जाएगा सर्किट कप, र से हो जाएगा राइडर कप और ड से होगा डनलिप कप। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला कि कुछ इससे जुड़े फैक्ट्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। तो जो आपका बात कर लें आपका बैडमिंटन से,
जो महिला से कम संबंधित हुआ आपका उबेर कप, बास्केटबॉल से संबंधित है विलियम जोन्स कप, क्रिकेट से आपका संबंधित प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, पोलो से संबंधित है आपका एजरा कप, भारत के लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग सम्मान आपका है ध्यानचंद पुरस्कार, प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संबंधित है आपका दलीप ट्रॉफी कप। अगला देख लेते हैं हॉकी से आपका संबंधित गुरु नानक देव गोल्ड कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। अगला देख लेते हैं फुटबॉल से आपका रोवर्स कप, नौका दौड़ से आपका नेहरू ट्रॉफी, हॉकी से जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होता है उसमें आपका रंग स्वामी कप। अगला देख लेते हैं कि कौन से खेल में कौन सा पुरस्कार है, तो गोल्फ में आपका है वाकर कप, याट रेसिंग में आपका अमेरिकन कप, फुटबॉल भारत पाकिस्तान श्रीलंका म्यांमार में आपका कोलंबो कप, टेनिस जो कि पुरुष में दिया जाता है आपका डेविस कप, टेनिस महिला में दिया जाता है वो आपका विनी जीन किंग कप। वहीं बात कर लें विश्व फुटबॉल सॉकर में तो आपका जूल्स रीमेंट ट्रॉफी, गोल्फ में पुरुष में बात कर लेते हैं राइडर कप, बैडमिंटन में तो आपका सुदीरमन कप, विश्व टेबल टेनिस पुरुष में तो स्वावलंबन कप, एशियाई बैडमिंटन में आपका टूकू अब्दुल रहमान कप है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न था कि 1958 में कुचिपुड़ी में पद्म विभूषण किसे दिया गया था। तो आपका जो एक पद्म विभूषण या पद्म भूषण से भी क्वेश्चन था कि 1957 में कुचिपुड़ी नृत्य में किसे दिया गया था। तो ये प्रश्न जो कि है आपका कंफर्म नहीं हो पाया कि पद्म विभूषण था कि पद्म भूषण था, तो आप इसे कमेंट में बताइए अगर आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो क्या प्रश्न था एक्चुअली इससे रिलेटेड। अगला आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना, वो पूछा था कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द दिल्ली एज अ परसेंट 2011। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86.21, 86.21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये शायद ये नहीं आता, ये प्रश्न आया था कि ऋषि सुनक के पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 40 दिन में कौन ले लिए थे, मतलब आपका कौन किसे हटा दिया गया था। तो आपका जो लीज ट्रॉस एक जो है ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि अगला आया था कि पंडित रवि शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार हो जाएगा। अन्य वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकार को भी देख लेते हैं। तो आपका जो सरोद जो है अमजद अली खान, आसिफ खान, राजीव तारानाथ इत्यादि हैं। सरोद से कौन किनका संबंधित हो, अमजद अली खान, आसिफ खान, राजीव तारानाथ। वहीं बात करें संतूर से किसका संबंध है, तो शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सपोरी। वहीं बात करें सारंगी से तो सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान इत्यादि का संबंधित है। तो आज के जो शिफ्ट में हमें इतने ही प्रश्न मिले हैं, लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। जो एक दो प्रश्न नहीं मिले होंगे तो हम इन्हें आपको पीडीएफ में शामिल कर रात तक आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा सभी प्रश्नों के साथ। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जैसे कि आज हमने इस वीडियो में देखा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और सभी प्रश्नों को। तो वैसे ही आगे भी हम सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको देंगे इसी तरह। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय